आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसके बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की परिकल्पना करना बेमानी होगी। उस कॉन्सेप्ट का नाम है इनहेरिटेंस। आप लोग C++ में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ कर आए हैं, तो मेरे इनहेरिटेंस कहने मात्र से आपके दिमाग में वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने C++ में पढ़ा था आपके दिमाग में आ गया होगा कि आखिरकार अब हमें क्या करना है। तो आइए देखते हैं कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इनहेरिटेंस जावा में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रकार है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, एक ये पैराडिज्म है, पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जिसमें किसी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड। प्रॉपर्टीज और मेथड का मतलब यहां पर क्या है? प्रॉपर्टीज और मेथड का मतलब है जो डेटा मेंबर हम क्लास के साथ यूज कर रहे हैं, वेरिएबल, ठीक है, और मेथड्स किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट की जाती हैं। मतलब एक क्लास है, अभी तक हमने दो क्लास ही देखा था, एक क्लास बनाते थे, मेन क्लास बनाते थे। अब यहां से हम लोगों को मल्टीपल क्लासेस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर देना होगा। तो जैसे समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। क्लास ए ये एक क्लास हो गई आपकी, इसकी अपनी कुछ मेथडोलॉजी है, ठीक है। फिर हो गई क्लास बी, अब इसकी अपनी कोई मेथडोलॉजी हो गई, ठीक है। तो इस एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को हमें बी क्लास में यूज करने के कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहा जाता है। कैसे, वो आगे देखते हैं। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट द इज ए रिलेशनशिप। मतलब इस क्लास का रिलेशनशिप, इससे जब हम बनाते हैं, इस रिलेशनशिप को इज ए रिलेशनशिप कहा जाता है। मीन्स इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी डेटा इसके एक्सेस करनी है, ठीक। इनहेरिटेंस में मुख्यतया पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पेरेंट क्लास कौन सा है। तो देखिए, ये पेरेंट क्लास है जो सबसे टॉप में रहेगी, वो क्या कहलाएगी? आपकी पेरेंट क्लास। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। और जिस क्लास में उसको इनहेरिट किया था, मतलब एक ही, भाई बी एक ही प्रॉपर्टी यूज कर रहा, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी चाइल्ड क्लास कहलाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग, चाइल्ड क्लास को हम लोग सब क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब क्लास भी कहते हैं। तो यहां पर बी चाइल्ड क्लास हो गई और ए क्या हो गई? सुपर क्लास हो गई, या पेरेंट क्लास हो गई, या बेस क्लास हो गई, ठीक है। अब इसमें पेरेंट क्लास को बेस क्लास से सुपर क्लास भी कहा जाता है, चाइल्ड क्लास को डेरिवेट क्लास,
चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहा जाता है। ठीक है, C++ में इनहेरिटेंस का जो सपोर्ट है वो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। मैंने पहले ही पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट होता है, वो इंटरफेस के थ्रू है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे इंटरफेस तब हम उसको पढ़ेंगे। जावा में पेरेंट क्लास की कई चाइल्ड क्लास हो सकती है, लेकिन चाइल्ड क्लास को सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास होता है, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इसमें डायरेक्टली सपोर्ट नहीं होता है। अब देखिए आगे, सबसे बड़ी बात, हम इनहेरिटेंस का प्रयोग क्यों करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग के लिए। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत ही दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, सॉरी तीसरा, क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ के आ गए, इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म तीसरा हो जाएगा। तो इसी के बाद ये पॉलीमॉर्फिज्म मैं बताऊंगा कैसा क्या होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट करने के लिए वो एक्चुअल में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर तुम्हें याद हो C++ में लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये वही कॉन्सेप्ट है। और कोड को रीयूज करने के लिए, एक बार किसी कोड को लिख दिया, उसको बार बार रीयूज करने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, पुनः रीयूजेबिलिटी, कोड की रीयूजेबिलिटी करने के लिए। अब ऐसी शब्दावली कौन कौन सी हैं टर्म यूज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिन्हें हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहला है क्लास। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। यह एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट है जिसमें ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है या फिर ब्लूप्रिंट है या स्ट्रक्चर है जिसका ऑब्जेक्ट बना के हम उसको डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं। दूसरी शब्दावली यहां पर आएगी सब क्लास या चाइल्ड क्लास। तो सब क्लास चाइल्ड क्लास क्या है, सब क्लास भी एक क्लास है जो किसी अन्य क्लास को अपने ऊपर क्या करती है, इनहेरिट करती है। इसे डेरिवेट क्लास भी कहते हैं। और जब अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, मान लो सब क्लास ए है, ठीक है, ये और इसकी अपनी कुछ फंक्शनलिटी है, फिर क्लास बी है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी तो समझ में आ गया कि ये सुपर क्लास है, ये सब क्लास है, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए कीवर्ड्स किसका यूज किया जाता है, एक्सटेंड का। क्लास बी एक्सटेंड ए, ये लीजिए। अब एक क्लास की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, बी क्लास में आ गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, सब क्लास या चाइल्ड क्लास। और एक ध्यान देने वाली ये बात मैं आपको बता दूं कि जब भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना जाता है, तो एक बात बिल्कुल निश्चित होती है कि जब सब क्लास और सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट आता है, सब क्लास का मतलब जिसमें पहली क्लास को क्या किया जाता है, इनहेरिट किया जाता है, किस कीवर्ड के द्वारा, एक्सटेंड्स कीवर्ड के द्वारा। तो जो सब क्लास होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि सुपर क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करना। सुपर क्लास के डेटा मेंबर जो भी आपने मेथड से जो भी बनाया है उनको एक्सेस करने की जिम्मेदारी सब क्लास की होती है। तो हमेशा इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में जो ऑब्जेक्ट बनता है
वो किसका बनता है? सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? क्लास बी का। और क्लास बी का जब हम ऑब्जेक्ट बना देंगे तो वो ए की भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर लेगा और बी की तो अपने तो एक्सेस ही कर लेगा। इससे प्रूफ होता है कि ये रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इनहेरिटेंस के केस में जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हम किसका बनाएंगे? सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक। और देखिए टर्म्स क्या है? सुपर क्लास, पेरेंट क्लास। सुपर क्लास ये भी एक क्लास है जिसे हम बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास कहते हैं। जैसे वहां पे अभी ए हमारी क्या थी? सुपर क्लास थी और बी हमारी क्या थी? सब क्लास थी, ये चाइल्ड क्लास थी। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट किसका बनाना है? बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। बी क्लास का ऑब्जेक्ट ही ए क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर लेगा। प्रॉपर्टीज और मेथड, डेटा मेंबर जस्ट लाइक ए प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ठीक है। रीयूजेबिलिटी एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि किसी कोड को एक बार लिखने के बाद बार बार अपनी जरूरत के हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। आओ सिंटैक्स देखते हैं। क्लास, सब क्लास नेम। सब क्लास नेम हमने क्या दिया था अभी? बी। एक्सटेंड्स कीवर्ड यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, ये एक्सटेंड्स कीवर्ड है। सुपर क्लास नेम हमारी क्या थी? ए। ये लीजिए। ठीक है। और मेथड्स एंड फील्ड, जो भी मेथड, सपोज दैट मेथड मैंने लिया, वो फील्ड मैंने ले लिया। इंट ए इक्वल्स टू 100, ये लीजिए। अब मान लीजिए मुझे कोई मेथड बनाना है तो वाइड प्रिंट डेटा। मेथड बनाने के लिए आपको मालूम है रूल क्या होते हैं ना? पहला अक्षर, पहला सेंटेंस इसका स्मॉल लेटर से होता है, नेक्स्ट का इनिशियल लेटर कैपिटल होता है। और फिर देखिए ये आपने जो भी यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से इसका सिंटैक्स यूज हम लोग करते हैं। देखिए आपके फिगर में जो आपकी स्क्रीन है उसमें दो फिगर दिख रहे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की उसकी कौन है? उससे उसकी माँ है। ठीक है। और लड़का कौन है? उसका बेटा है। कैसे समझ में आ रहा है? सन, आई एम बेस क्लास, मतलब बेटा मैं तुम्हारी बेस क्लास हूं, अर्थात ए। हम लोगों ने ए लिया है ना। मॉम, आई एम डेरिवेट क्लास, मतलब मम्मी मैं डेरिवेट क्लास हूं, अर्थात बी। उसका रीजन क्या है? मैं ये पिक्चर दिखाने का मतलब क्या है आपको? ये माँ है और माँ की प्रत्येक प्रॉपर्टी में किसका अधिकार होता है? उसके बेटे का अधिकार होता है। यहां माँ की जगह पिता भी कर लेना। ठीक है, पेरेंट्स, मैं इसलिए बार बार पेरेंट क्लास बोल रहा हूं। तो ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी में किसका हक है? बेटे का हक है। और बेटा इसकी पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? माँ की पूरी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि माँ सुपर क्लास या बेस क्लास है तो उसको मैंने ए से डिनोट कर दिया। बेटा सब क्लास, डेरिवेट क्लास या चाइल्ड क्लास है जिसे मैंने बी से डिनोट कर दिया। अब इनको यूज कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में जो कीवर्ड लगेगा वो एक्सटेंड्स लगेगा। क्या लिखेगा? एक्सटेंड, ये लीजिए। और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? इज ए। क्या रिलेशनशिप होगा? इज ए, मतलब माँ की संपत्ति को प्रयोग करने का अधिकार बेटा को है, क्योंकि इस लड़के की माँ नहीं बदल सकती, इस लड़के के पिता नहीं बदल सकते। ठीक है, जो पिता या माँ ने जन्म दिया है वही रहेंगे, इसलिए इनका बीच का रिलेशनशिप है इज ए रिलेशनशिप। इसके जब भी पिता का नाम लिया जाएगा, इसका नाम लिया तो इसके साथ इसके पिता का नाम जरूर जुड़ेगा। जब भी इसका नाम लिया इसके माता का नाम इसके साथ जरूर जुड़ेगा। ऐसे रिलेशनशिप को इज ए रिलेशनशिप कहा जाता है। और ये बेटा अपने माता और पिता दोनों की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में
सक्षम है और एक्सेस करेगा। लेकिन जब माता या पिता किसी को भी जब एक्सेस करेगा तो माता पिता इसके बेस क्लास हो जाएंगे और ये उनका क्या हो जाएगा, चाइल्ड क्लास हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, दैट एक्सटेंड्स कीवर्ड्स इंडिकेट दैट यू आर मेकिंग ए न्यू क्लास। जो एक्सटेंड कीवर्ड है ना वो क्या बताता है कि आप नई क्लास बनाने जा रहे हैं। और नई क्लास कौन सी होगी आपकी, ड्राइव्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास का मतलब पहले से बनी हुई क्लास, पहले से बनी हुई क्लास का प्रयोग करके ही मैं नई क्लास को बना सकता हूं। तो द मीनिंग ऑफ एक्सटेंड इज टू इंक्रीज द फंक्शनैलिटी इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ जावा। जावा के शब्दों में इसको क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस को पेरेंट क्लास, जो क्लास मेन होती है वो पेरेंट क्लास, और जो क्लास नई क्लास बनती है उसको हम लोग सब क्लास के नाम से जानते हैं। तो जो पहले से बनी हुई क्लास है उसको हम पेरेंट अथवा सुपर क्लास कहते हैं, और जो उनका यूज करके हम नई क्लास बनाते हैं उसे हम लोग चाइल्ड अथवा सब क्लास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्लास ए हमारी सुपर क्लास है, ठीक है, सुपर अथवा पेरेंट क्लास, और ये हमारी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, और ये क्या करेगा, अगर इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप कैसे बनेगा, एक्सटेंड से, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाएगा। और रिलेशनशिप इनके बीच में क्या रहेगा, इज ए का रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, एक आपके पास सुपर क्लास है, मान लीजिए ए, आपने यहां पे कुछ भी स्टेटमेंट लिख दिया, फिर आपने एक सब क्लास बनाया बी, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज होगा सुपर क्लास ए, ये लीजिए, और यहां पर ये स्टेटमेंट्स आपकी नई क्लास। लेकिन ऑब्जेक्ट आप किसका बनाएंगे, सब क्लास का, सब क्लास एस इक्वल्स टू न्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है, न्यू का, सब क्लास। ओके, ये लीजिए। अब हम इसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे, और सब क्लास का तो एक्सेस ही होगा क्योंकि उसका वो ऑब्जेक्ट है। एक एग्जाम्पल इनहेरिटेंस का मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसमें एक क्लास है एम्प्लॉय, ये कौन सी होगी आपकी, सुपर क्लास, सुपर क्लास। उसमें एक फील्ड डेट मेंबर दिया हुआ है, फ्लोट, सैलरी, सैलरी एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। दूसरी जो हमारी नई क्लास बन रही है इसको यूज करके, वो कौन सी बन रही है, प्रोग्रामर, और उसका बोनस किस टाइप का रहेगा, इंट टाइप का रहेगा। तो प्रोग्रामर इज ए एम्प्लॉय, बिल्कुल सही, प्रोग्रामर क्या है, एक एम्प्लॉय है ना, तो क्या है रिलेशनशिप है प्रोग्रामर और एम्प्लॉय के बीच में, इज ए रिलेशनशिप निकला। प्रोग्रामर आपकी सब क्लास हो गई और एम्प्लॉय आपकी सुपर क्लास हो गई। ठीक, तो प्रोग्रामर इज ए एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय होगा तब तो प्रोग्रामर बनेगा, कि एम्प्लॉय प्रोग्रामर एम्प्लॉय नहीं होगा, एम्प्लॉय ही प्रोग्रामर बनेगा, पहले तो एम्प्लॉय बनेगा ना, डायरेक्ट प्रोग्रामर थोड़ी ना बन जाएगा। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इज ए रिलेशनशिप है। ठीक, आइए देखिए मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाऊं, एक ठो प्रोग्राम अपन डिस्कस कर रहे हैं इसका। देखिए, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। मैं एक नॉर्मल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम ले रहा हूं, क्लास
और क्लास का मेरे नाम क्या है, एम्प्लॉय। मेरी क्लास का क्या नाम है, एम्प्लॉय। ये मेरी क्या हो गई, सुपर क्लास। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद ये एक डेटा मेंबर मैंने लिया है सैलरी, और उसका टाइप क्या है, फ्लोट। डेटा टाइप है, आप सबको पता है। कितनी है, कितनी सेल उसकी, 40,000। ठीक। फिर मैंने दूसरी क्लास लिया है, नई क्लास बना रहा हूं, क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। मीन्स ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, सब क्लास। सब क्लास कौन सी हुई इसमें, प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर यहां पर सब क्लास है। सुपर क्लास क्या है आपकी, एम्प्लॉय है। अब यहां पर इंट बोनस 10,000, मैंने बोनस लिया और उसका टाइप क्या दे दिया, इंटीजर दे दिया, 10,000 उसकी वैल्यू दे दिया। अब देखिए मैंने एक क्लास बनाया मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है। फिर देखिए मैंने बोला था ना ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रोग्रामर p = न्यू प्रोग्रामर। ठीक है। अब system.out.println प्रोग्रामर सैलरी इज, ऑब्जेक्ट क्या है, p डॉट सैलरी। सैलरी का किस क्लास का डेटा मेंबर है, सुपर क्लास का डेटा मेंबर है ना। तुमने सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया ना, तुमने बनाया सब क्लास का ऑब्जेक्ट। लेकिन अपन एक्सेस सब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ सुपर क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। और दूसरा है बोनस। बोनस तो चूंकि उसी क्लास का है तो इस पर तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, p डॉट बोनस। ठीक है। अब आप समझिए कि हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सुपर क्लास की वैल्यू को कॉल कर रहे हैं और सब क्लास की वैल्यू को भी कॉल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मैं अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर इस प्रोग्राम को सेव कैसे करेंगे, तीन क्लासें हैं। तो चाहे आप एम्प्लॉय से कर दीजिए, चाहे आप प्रोग्रामर से कर दीजिए, चाहे आप मेन से कर दीजिए। तो मैं अपनी आदत के अनुसार जो भी पहली क्लास होती है मैं उसी से सेव करता हूँ। तो मैंने किसके इसको सेव कर दिया, एम्प्लॉय डॉट जावा। ठीक है। अब देखिए लिखूंगा मैं जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा। ठीक है। देखिए मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, आपको आउटपुट देखने चलना हमको। ठीक है। तो आउटपुट देखने के लिए अगर मैं एम्प्लॉय ये प्रोग्रामर लिखूंगा तो आप जानते हैं हमको क्या लिखना पड़ेगा, मेन क्लास, है ना। प्रोग्रामर की सैलरी कितनी है, 40,000 और बोनस है उसका 10,000। ये प्रिंट हो गया। एक तरीका तो इस प्रोग्राम को करने का ये था, दूसरा तरीका ये सिर्फ आपको समझाने का था। एक्चुअली इसका तरीका क्या होगा वो देखिए आप। अब मैं क्या करूंगा, इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाऊंगा। कौन सी मेथड बना रहा हूं, देख पा रहे हैं आप लोग, देख रहे होंगे, वाइड प्रिंट डेटा। ये एक मेथड बनाया मैंने और इन दोनों को मैं यहीं पे प्रिंट करूंगा। मैं वहां नहीं, मेन फंक्शन में इनको नहीं प्रिंट करूंगा, मेन मेथड के ऊपर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये प्रिंट डेटा नाम की एक मेथड बनाई और ये लीजिए इसको कर्ली ब्रेस से ओपन किया, ये प्रिंट करा दिया मैंने दोनों को। ठीक। अब यहां पर मेरे को अब ऑब्जेक्ट की जरूरत तो है नहीं ना, ये पी और सैलरी मैं दोनों हटा दूंगा, सिर्फ बोनस बस दूंगा, बोनस और सैलरी दोनों दूंगा। अब एक गौर करने वाली बात है, अगर आप लोग देख पाएंगे, समझेंगे इस बात को, वो क्या है कि सैलरी जो है तुम्हारी सुपर क्लास का डेटा मेंबर है और लिखा कहाँ तुमने है, सब क्लास की मेथड में लिखा हुआ है ना।
ये कैसे पॉसिबल है भाई? इस क्लास का होता तो समझ में आता, लेकिन इस क्लास का डेटा में भाई मेन मेथड में समझ में आता कि चूंकि ऑब्जेक्ट वहीं बन रहा है, लेकिन ये दूसरी क्लास में कैसे सेलेक्ट? यही तो कॉन्सेप्ट है, इसी को तो हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रिंट डेटा नाम की मेथड बनाई है वो सब क्लास के ऊपर बनाई हुई है, और अब हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब हम कॉल किसके थ्रू करेंगे इसको? सब क्लास के ऑब्जेक्ट। तो p डॉट प्रिंट डेटा, ठीक है, ये लीजिए। अब मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूं, ठीक। तो एम्प्लॉय डॉट जावा के नाम से मैंने सेव कर दिया इसको। अब देखिए एक एरर दे रहा है, काहे की एरर है? अच्छा हाँ, एक हिस्ट्री दिया। अब आपको लग रहा होगा सर वैल्यू वही प्रिंट होंगी तो कैसे मजा आएगा? तो मैं यहाँ पे किए दे रहा हूँ 60,000। आपकी सैलरी अब हो गई 60,000 और आपका बोनस हो गया 15,000, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू आनी चाहिए ना, नहीं वही सेम वैल्यू लेंगे तो आपको लगेगा अरे सर वो तो वही प्रिंट कर रहा है, हमको कैसे मालूम क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ये लीजिए, अब देखिए, ये देखिए सैलरी कितनी है? 60,000 और बोनस है आपका 15,000। तो इस तरह से एक बेसिक सा प्रोग्राम था इनहेरिटेंस का, जिसे हम लोगों ने देखा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, और एक बात और, अगर ये कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आज ही मैसेज कर देना, तो मैं कल इसकी लाइव क्लास में भी क्लियर कर दूंगा इसी को। अगर ऐसा आपको लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है या कोई चीज़ें और पूछनी इसके बारे में या कुछ डाउट्स हो, तो आज मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं कल शेड्यूल्ड कर दूंगा कितने बजे से आपकी लाइव क्लास हुई। अगर प्रॉब्लम आती है तो, नहीं आती है तो कोई बात ही नहीं है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जैसा भी होगा, अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो अपन लाइव क्लास में इसको देखेंगे, नहीं तो उसके आगे अपन लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।